हालेलुया। उस महान, उस प्रेम करने वाले जिसका नजर हमसे कभी हटता नहीं उसकी ओर, ताकि आज सुबह उसकी ओर अपनी नजरों को लगाए और अपने शीश को उसके सामने झुकाए, अपने हाथों को उठाए, अपने दिलों को तैयार करे। हालेलुया। उसे कहे अब्बा, हम आपसे मिलने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए गीतों के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं अब्बा। हालेलुया। आपकी सुनने के लिए प्रभु, हालेलुया, आपकी प्रशंसा करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। हम इकट्ठा हुए हैं ताकि प्रभु आपसे सुनकर अपने जीवन को जांच कर अब्बा, हालेलुया, इस बचे हुए शेष जीवन को प्रभु उन वचनों के साथ मेल करा सके। हालेलुया। प्रभु हम इकट्ठा हुए हैं आज खुदावंद, हालेलुया, ताकि हम चाहते हैं अब्बा, हालेलुया, कि हमारे जीवनों को आप रूपांतर करें। हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हालेलुया, आपकी पवित्र आत्मा से भरने के लिए। हम इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे को प्रभु, हालेलुया, प्रोत्साहन देने के लिए। हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हालेलुया, हम इकट्ठा हुए हैं, तूने ये होने दिया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। प्रभु हम दुआ करते हैं, हालेलुया, हमारे जीवनों पे तू राज कर। तू भी जुड़ेल नहीं प्रभु हम दुआ करते हैं, हालेलुया, हमारा बाकी शेष जीवन तेरी आराधना करे, हमारा बाकी का शेष जीवन तेरी महिमा करे। ओ हालेलुया प्रभु, तेरे हर एक वचन को पूरा करने वाले हम बने। हालेलुया। हर एक वचन को जीने वाले हम बने। हालेलुया। छोटी से छोटी बात को हम जीने वाले बने। हालेलुया। हम आज सुबह के समय आपसे आकर ये दुआ में मांगते हैं अब्बा, हालेलुया। कारण सिर्फ एक है प्रभु, हालेलुया, कारण सिर्फ एक है, हालेलुया, तेरी महिमा हो खुदावंद। कारण सिर्फ एक है, तेरे दिल को हम प्रसन्न कर सके प्रभु, कारण सिर्फ एक है। ओ राजा, हालेलुया, ऐसी कारण वर्ष तूने हमें बनाया प्रभु, हालेलुया। ओ राजा, हालेलुया, अपने जीवन के हेतु को, अपने जीवन के लक्ष्य को प्रभु, हालेलुया, हम पूरा कर सके। हम पृथ्वी पर जिस कारण से चुने गए प्रभु, हालेलुया, उसे हम पूरा कर सके। ओ प्रभु, हालेलुया, क्या कहने चाहते हैं? ओ राजा, हम यही कहना चाहते हैं कि हम हर दिन प्रभु, हालेलुया, स्वर्ग का उल्लास का कारण बन सके। हालेलुया। क्या कहना चाहते हैं हम सुबह के समय? हम ये कहना चाहते हैं हम हर समय तेरे दिल को छूने वाले बन सके। हालेलुया। ओ राजा, हालेलुया, तू सहायता कर, तू मदद कर उसके लिए। ओ धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आए हुए हर एक व्यक्ति को तू प्रभु स्पर्श करना। ओ राजा, आराधना के बीच में अगर भी कहीं किसी का मन टूटा हुआ है तो प्रभु तू बांधना। तेरा सांत्वना, तेरी हिम्मत, तेरी सामर्थ प्रभु उसे छुए। हालेलुया। ओ राजा, तू टूटे हुए मन वालों के बिल्कुल करीब रहता है प्रभु। हम नहीं जानते हर एक की परिस्थिति, लेकिन आप जरूर जानते हो अब्बा, हालेलुया। ओ राजा, हालेलुया, तू बांधना प्रभु, हालेलुया, छूकर प्रभु बात करना। हालेलुया। अगर ये किसी का जीवन तेरे खिलाफ है तो खुदावन वहां पे तू बात कर। कोई बुरी परिस्थिति से होकर जा रहा है तो वहां पे तू बात कर। तो उसके संग है ये सांत्वना, उसके दिल के अंदर प्रभु ये बात बैठकर आज लेकर जाने पाए। हालेलुया। ओ राजा, हालेलुया, तेरा वचन रूपी आईना प्रभु हमारे सामने इस तरह से खुले कि प्रभु हमारे उघाड़े चेहरे उसके सामने हो खुदावन। हालेलुया। ओ राजा, धन्यवाद कर, प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, नेट को तेरे हाथ में सौंपते, तेरी दासी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ओ राजा, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो, तेरे हित के अंदर हो, तेरी हुजूरी के अंदर हो, तेरी नियंत्रण के अंदर हम यही चाहते हैं, क्योंकि वहां पे सब कुछ सुंदरता है। राजा धन्यवाद एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। आज के इस रविवार के सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत। कितने लोग खुश है? कितने लोग बोझ से दबे हुए हैं? कितने लोग थके हुए हैं?
कितने लोग व्याकुल है, जीवन में निराशा है, कितने लोग को सतावनी हो रही है प्रभु के कारण, कितने लोगों का निंदा हो रहा है हमारे सबके जीवन में कहीं ना कहीं ये सब कुछ हो रहा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम प्रभु के सामने आते हैं तो हम आमीन तो आनंद से भर जाते हैं। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, तकलीफ है, वेदना है, बोझ है, नहीं है ऐसे हम नहीं कह रहे, झूठ नहीं कहना चाहते, व्याकुल है, निराशाएं हैं, तनाव है, लेकिन तू है इस सब के बीच में तू है ना, बस फिर क्या चाहिए। तू है मेरे साथ, इस सब का मैं सामना करूं प्रभु। अगर प्रभु नहीं है तो ये सब सही में बहुत भारी पड़ जाएगा। वो हमारे साथ, प्रभु हमारे को, मैंने गुरुवार को कहा ना, प्रभु तो हमारे साथ है, लेकिन हम प्रभु के साथ है क्या? कॉमेडी है। प्रभु का स्वभाव है, वो कभी तज नहीं सकता, वो तो हमारे साथ रहेगा। अगर आप मुझे बोलो कि मुझे भूख लग रहा है, उसमें क्या बड़ी नई बात है, तो मेरा स्वभाव है। मुझे नींद आ रहा है, वो कौन सी बड़ी बात, वो मेरा स्वभाव है। प्रभु मेरे साथ है, उसका स्वभाव है। आमीन। लेकिन हम प्रभु के साथ हैं, तो अगर हम प्रभु के साथ हैं तो फिर इन सब के बीच में हमको आनंद मिलेगा। आमीन। जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, अपना बोझ प्रभु पर डालो, उसको है तुम्हारा ख्याल, अपना बोझ प्रभु पर डालो, उसको है तुम्हारा ख्याल। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा मन व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, जब तुम्हारा मन व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा, और रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। इसलिए गाइए, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। जब तुम्हें लोग सताया करे मेरे कारण, तुम्हारी
तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। हिम्मत ना हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, उसको है तुम्हारा क्या। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, उसको है तुम्हारा क्या। तो आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा मन व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, जब तुम्हारा मन व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। ओ रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। जब तुम्हें तो सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो, जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो, हिम्मत ना हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। हिम्मत ना हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। तो आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। गाइए आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप शायद कहोगे, भैया कैसे करें हम, गाना तो गा लिया, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, ये कैसे संभव है। मुझे पूछोगे, मेरे पास थोड़े जवाब है, लेकिन एक बात है, एक जन को आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है यहोवा ईरे। वो मेरा दाता है, वो तुम्हारा दाता है। यहोवा राफा, तुम्हें चंगा कर। यहोवा शम्मा, हमारे संग रहता है। यहोवा इलोहिम, सृष्टि करता है। यहोवा
इलियोम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यहोवा शालोम वो शांति दाता है। तो उसका जवाब ये है, ओ हालेलुया, वो काफी है, वो काफी है, वो काफी है, वो काफी है। आज कितने लोग कहेंगे मेरे साथ कि वो काफी है? ओ संग रहने वाला, ओ शांति देने वाला, ओ मेरे साथ है, मेरे साथ है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझ। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत सॉरी, यहोवा ये मेरा दाता, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। गाइए वापस। यहोवा तू मेरा दाता, तू काफी मेरे लिए। यहोवा राफा तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता है। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा इलोही तू सृष्टि करता, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा इलियोन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा न
वापस गाइए, यहोवा इलोहिम सृष्टि करता, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा इलोहिम तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, ये है शांति तूने मुझे। यहोवा शालोम तू शांति दाता, ये है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा ईरे, तू मेरा दाता, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू मेरा चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। वापस गाइए, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, तू मेरा दाता, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू शाम संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता है। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, को पूरी करता है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, ये है शांति तूने मुझे। यहोवा शालोम तू शांति दाता, ये है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। Yes, Lord. तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी मेरे लिए। कितने लोग आज सुबह कहेंगे, तू काफी है, तू काफी है, बस तू काफी है मेरे लिए। ओ, 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 तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है मेरे लिए। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे प्रभु। तू अच्छा है, तू भला है, तू सुंदर है,
तू धन्य है, तेरी आराधना करती है राज, ओ तेरी स्तुति करते। यस प्रभु, इस महान परमेश्वर की हम क्या कर सकते हैं? और कुछ कर सकते हैं क्या? यस, हमें उसके सामने आके इसे स्वर्गदूत से रहा नहीं जाता। वो कहते हैं कि मैं और क्या करूं, इसे देखकर मेरी आराधना निकल आती है। ओ दिल से आती है तेरी आराधना। कितने लोग मेरे साथ जुड़कर उसकी आराधना करेंगे? ओ
हमारे पिता, तेरे हाथों में हमारा ये जीवन समर्पित है राजा। जैसे हमने शुरुआत में प्रार्थना किया प्रभु, जो बाकी जिंदगी है हम तेरे हाथों में हम देते हैं राजा। इससे प्रभु तू जैसे तेरी महिमा करना चाहता है तू कर राजा। तू राज कर हम पर प्रभु। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि तू महान, तू अच्छा है, तू सुंदर है, तू काफी है, कोई नहीं है राजा। जय हमारा मेरे राजा। आज सुबह के समय एक और बार हम सब तेरे चरणों में झुकते हैं, हम झुकते हैं प्रभु, हम नमते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु तू महान, प्रभु तू हमारे जिंदगी में आया, यह हमारा सौभाग्य है राजा। हमने तेरे ऊपर नहीं, तूने हम पर बहुत बड़ा एक उपकार किया है। हाँ, हमारी जिंदगी ऐसा है, हम जीते ऐसा है कि जैसे हमने तुझ पर उपकार किया, लेकिन असल बात यह है कि प्रभु हम भाग्यशाली है, तुझे प्राप्त करके हमने सब कुछ पा लिया। हालेलुया, उस एहसास की ओर आज सुबह के समय तू हमें लेके आ, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। थोड़े गाना गाकर खुश होने के लिए नहीं, संडे को हाजिरी दिया इसके लिए नहीं प्रभु, लेकिन तू कौन है ये तू हमें समझा मेरे राजा। तुझे हम देखे, तेरे महिमा में हम तुझे देखे, ताकि हम तेरे सामने पूर्ण रूप से हम नमन करे राजा। प्रभु तू है ही प्रभु अद्भुत परमेश्वर, तेरा वर्णन हम नहीं कर सके, तू अवर्णनीय है प्रभु। तू आदि से अंत तक तू ही है परमेश्वर। तूने सब कुछ शून्यता से सृष्टि किया प्रभु, तेरे हाथ में सब सृष्टि है, तू तेरे हाथ में सब कुछ नियंत्रण, तेरे नियंत्रण में सब कुछ है राजा। तू भला है, तू दयालु है, तू करुणामय है, तेरे जैसा और कोई नहीं है राजा। एक और बार हम सब तेरे सामने झुकते हैं और समर्पित करते हैं हमारे जीवन को, कहते हुए कि राजा तू राज कर हम पर, तू प्रभुता कर हम पर, तेरी इच्छा पूरी हो हम पर, तेरा राज्य मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा आने पाए राजा। ये जीवन तेरा, स्वीकार कर इसे राजा। धन्यवाद प्रभु, आज हमको तूने छुआ इसलिए धन्यवाद। आज हम में से कई लोगों को तूने स्पर्श किया और रूपांतर किया, इसलिए धन्यवाद राजा। आज हमारे जीवन में एक बदलाहट को लेके आ रहा है, इसलिए धन्यवाद। तेरे एक दर्शन को दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। तेरे चेहरे को प्रभु तू कौन है इसका प्रभु एक स्पष्टीकरण तू हमें दे रहा है, इसलिए धन्यवाद राजा। हम सब तेरे हाथों में अपने आप को देते हैं प्रभु, तेरे वचन से सुनने के लिए हमारे हृदय को प्रभु वो सुंदर अच्छा जमीन बना। हर ध्यान को भंग करने वाले दुष्ट के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं। हर एक व्यक्ति जो अनादर के साथ बैठा है प्रभु यीशु के नाम से उसके अंदर इसी वक्त आदर, भय और भक्ति आ जाए। किसके सामने हम आए हैं, इसका एक एहसास के साथ, बड़े भय और भक्ति और आदर के साथ प्रभु तेरे वचन के सामने हम आए हैं। राजा तू हमारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं। तेरा दोधारी तलवार वचन तुम्हारे बीच में चला, ताकि जो तू चाहे वो हमारे जीवन में होने पाए। जो हम चाहे वो नहीं, लेकिन जो तू चाहे वो ही हमारे जीवन में होने पाए। इसलिए आज हम सब लोग तेरे हाथों में समर्पित होते हैं राजा। बोल तेरे वचन से तेरे दासी को भी प्रभु अभिषेक से भरना, सामर्थ से भरना, उपस्थिति से भरना प्रभु। धन्यवाद, तू हमसे बोलने वाला है, तुम्हारे बीच में है। इसलिए आदर, मान, महिमा सबको तुझे देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
सुन ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन आमीन हालेलुया। कोई बोल रहा है क्या 10 मिनट पहले? 10 मिनट का और आई स्टार्ट। मैं कोई नहीं। ओके ओके थैंक यू। जय मसीह की सबको। रविवार के दिन सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। हम गुरुवार को भी मिलते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं हो जब हम नहीं मिलते, है ना। इससे आनंद, इससे ज्यादा आनंद की बात और कुछ नहीं है, जहाँ पर भाई बहन इकट्ठे होते हैं, यू नो, और प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। कल मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा हो रहा था लेडीज मीटिंग में। उस मोर्चे को मुझे रोकना पड़ा था। लेडीज मीटिंग में पास्टर बिन्नी को सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और मोर्चा लीड करने वाली लीला बहन थी, फिर मुझे थोड़ा मोर्चे पे लगाम लगाना पड़ा। बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद की बात है कि आप लोग पास्टर से इतना प्यार करते हो, उनकी चिंता करते हो। मेरी तो कोई करता नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, मजाक कर रही थी। मुझे पता है आप लोग सब लोग कहीं ना कहीं पर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और उससे बढ़कर प्रभु का धन्यवाद जो आप लोग सब आज आए हैं यहाँ पर। आज हम फिर से एक कहानी सुनेंगे, पुराने नियम से एक कहानी सुनेंगे। पिछली बार हमने हगार की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा था, और आज भी हम कहानी सुनेंगे। तो मैं कहानी की इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगी। दूसरा राजा 6, यहाँ पर हम दूसरा राजा 6:24-25। रोमा जरा पढ़ के हेल्प करना मुझे। जी। इसके बाद आराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोम्रोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। ओके, यहाँ ऐसा हो रहा है, एक मिनट, यहाँ ऐसा हो रहा है कि शमरोन नाम का एक जगह है, सामरिया जो हम बोलते हैं, सामरिया नाम का एक जगह है। वहां पर बेन्हदद नाम का जो अरामी है, ठीक है, ध्यान से सुना, अरामी है, एंड अरामी सीरिया का राजा, या सीरिया मैं बोलूंगी, ठीक है। तो जो अरामी है या सीरिया का जो राजा है वो आके घेर लेता है सामरिया को, और उसको घेर लेता है, और इसके पहले भी उसने काफी बार घेरा। आगे बढ़ो। तब शोम्रोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा गिर रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी की 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बाट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। घेराबंदी होने पर, यानी जब बेन्हदद ने सामरिया को घेर लिया, घेर लेने के बाद वहां एक अकाल आया। बड़ा अजीब अकाल है। उसको घेर लिया, उसके बाद सामरिया के अंदर एक अकाल आया, और उस अकाल की वजह से इतना खराब अकाल हुआ कि गधे का सर जो था वो कितना था, ऐसे चांदी के सिक्के, यीशु मसीह से भी महंगा हो गया गधे का सर। यीशु मसीह 30 सिक्के में बिक गया। यानी आप सोचिए अकाल कितना गहरा पड़ा होगा वहां पर। और शुद्ध भाषा में बोलूं तो कबूतर की लेट जो होती है वो 5 चांदी के सिक्के। तो सामरिया में पैसे की कमी नहीं थी, खाने की कमी थी, और इसका कारण ये था, जब कोई शहर को घेराबंदी में डाला जाता है तब अंदर और बाहर जाने का, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता, ऐसा एक सिचुएशन वहां हो जाता है। जैसे अभी हम कोविड सिचुएशन में हैं कि हम किसी को हमारे घर में आने नहीं देते, ना हम किसी के घर जाते, एक घेराबंदी, एक लॉकडाउन जैसा हो जाता है वहां पर, एक कर्फ्यू। और ऐसे सिचुएशन में कोई ट्रेड नहीं, कोई बिजनेस नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं आ रहा है, पीना नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कई बार मैं सोचती हूँ हमारी जिंदगी में भी ऐसी घेराबंदी हमारे जिंदगी में भी होती है, जहां पर हम अंदर ही अंदर रह जाते, और
और न हम किसी बाहर वाले को हमें कांटेक्ट करने देते हैं, ना हम किसी बाहर वाले को कांटेक्ट करते हैं। जब हम एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी दुविधा में आ जाते हैं, तो हम भी अपने आप को बंद कर रख देते हैं। वहां का जो राजा था, सामरिया का राजा, उसका नाम जेरोहाम था। और जेरोहाम, आप पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, कुछ भी आप पढ़ोगे, उसके अंदर हर राजा के बारे में लिखा है कि ये प्रभु के नजरों में सही चलता था। उसने ये भी अच्छा किया। पर जेरोहाम के बारे में जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पर आप जरा पढ़िए ना, 2 किंग्स 3, रोमा 2 किंग का कौन सा भी? 3। यहूदा के राजा यहोशापात के 8वें वर्ष में अहाब का पुत्र अहोराम शोमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। आगे पढ़ो। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने माता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। ओके, अभी यहाँ क्या लिखा है? उसने इतना बुरा, तो उसके माता पिता जितना तो बुरा नहीं किया उसने। जेरोहाम जो था, उसने बुरा तो किया, बट वो कंपेयर कर रहा है परमेश्वर कि चलो इतना बेकार तो नहीं था वो, पर उसने उसके माँ बाप के बनाए हुए जो 1-2 मूर्तियां या जो आश्रा पोल से, उसको तोड़ दिया। आगे पढ़ो ना रोमा, आगे पढ़ो। तो भी वह नाबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इजराइल से भी कराए, लिपटा रहा और उसने न फिरा। छोटा सा प्रॉब्लम, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा प्रॉब्लम। वो प्रभु के रास्ते पर भी चल रहा था, साथ साथ में कुछ चीजें जो उसको पसंद थी वो रखा था। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ, जेरोहाम ने ये क्यों किया। पहला राजा 12 पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देती हूँ आपको, तो आपको कहानी समझ आएगा। पहला राजा 12, इसका 27, 28 और 30। रोमा। हाँ। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, अभी यहाँ तो पर एक मिनट, यहाँ पर रेहोबाम करके जो था, उसने इसराइल पर राज करना शुरू कर दिया था, तो उसने रेहोबाम को हटाकर वो खुद जेरोहाम वहां चला गया। पढ़ो ना आगे। तो उनका मन अपने रहोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे गाद करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। कहने का मतलब ये था कि उसको डर था कि एक राजा को तो निकाल दिया, अब ये लोग जब सब आराधना यरूशलेम में करने जाएंगे तो ये लोग फिर से अपने उस पुराने राजा के पीछे चले जाएंगे, इसलिए उसने कुछ एक तरकीब सोची। बताइए, पढ़िए आगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसीलिए हे इजराइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश की न थे याजक ठहराए। ओके, बस ये जेरोबाम की जो सामरिया के राजा, जो इसराइल के राजा की कहानी थी, सबकी ऑलमोस्ट सेम है, किसी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सबकी ऑलमोस्ट सेम है। सब लोग चाहते तो थे कि उनकी हर युद्ध में प्रभु साथ में रहे, और वो चाहते थे कि जो उन्होंने, देखो ना यहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से बोला, जिसने तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाया उस प्रभु की ओर देखो, और 2 बछड़े बना के दे दिए उनको। मैं सोच रही हूँ इसराइल के जन कितने अंधे थे कि ये नहीं बोल सकते थे कि ये प्रभु नहीं लाए। यानी आप सोचिए, करप्शन, या इतना वो राजा को कहना मानते थे कि सच और खराब, सही और गलत इसमें नहीं देखा। वो लोगों ने अपना कंफर्ट देखा। यरूशलेम तक कौन जाएगा? राजा बोलता ही ऐसा है उनको कि भाई तुम यरूशलेम तक जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए कठिन है, तुम थक जाओगे, उससे बेहतर है कि तुम बछड़ों की यहाँ पर आराधना करो। और लोग उन चीजों की आराधना करने लगे। और उसी दौरान बार बार प्रभु बेन हदाद को जेरोहोम इसराइल के राजा की ओर भेजता रहा।
बेन-हदाद को जितनी बार भेजा उतनी बार बेन-हदाद हार कर वापस आया, और बेन-हदाद को बड़ा गुस्सा आता था कि भाई ये कैसे इस्राएल जीत जाता है, इस्राएल को कैसे पता चल जाता है कि भाई मैं आने वाला हूँ, मैं अटैक करने वाला हूँ, कैसे पता चल जाता है। तब बेन-हदाद को बोलता है, वहां एलीशा नामक एक प्रवाचक है जो आपके बेडरूम में बातें होती है, अंदर अंदर बातें होती है, उन बातों को राजा तक पहुंचाता है, और इस तरह से इस्राएल के हर राजा नबियों के द्वारा बचते रहे। अगर हम जेरोहम की बात पढ़ेंगे, अगर हम सिर्फ इस इंसिडेंट को लेंगे जहां पर फिर से बेन-हदाद आता है और समरिया को घेर लेता है, और ये जब घेर लेता है तो इसका कारण क्या है? मुश्किल, a siege happened cause of internal matter which जेरोहम kept unresolved। एक घेराबंदी वहां पर इसलिए आई क्योंकि जेरोहम की जिंदगी में, आप देखिए, राजा की जिंदगी से युद्ध का परिणाम मैटर करता था। राजा के लाइफ से, राजा की कनेक्शन से, प्रभु के साथ के कनेक्शन से एक प्रजा का, एक राज्य के युद्ध का जो फल आना है वो मैटर करता था। तो कुछ चीजें जेरोहम ने अपनी जिंदगी में रखी, एज अ लीडर, एज अ किंग, एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, एक राजा होने के नाते, कुछ बातें उसने अपनी जिंदगी में इस तरह से रखी थी जिसको उसने सुलझाने की कोशिश नहीं की। और वहां लिखा है करीबन 18 साल उसने राज किया, और 18 साल के अंदर उसने उन बातों को सुलझाने की कोशिश ना की। आप सोचिए 2 मिनट के लिए। मैंने इसकी गहराई, इस अकाल की गहराई पे मैंने उन वचनों को पढ़ा नहीं है। अगर मैं पढ़ूंगी तो आपको उल्टी आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि पढ़े। चलो रोमा वापस जाते हैं ना, वहां पर दूसरा राजा 6:24-25 के आगे जरा पढ़ते, एक छोटा सा इंसिडेंट वहां हम पढ़ते कि क्या हुआ वहां पर। राजा जब उसकी दीवार पर चल रहा था तब एक स्त्री ने उसको बुलाया। रोमा फटाफट पढ़ो। 26 से पढ़ना। हाँ 26 से, 2 किंग्स चैप्टर 6:26। एक दिन इजराइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, ये बंधन के समय में, ये घेराबंदी के समय में राजा घूम रहा है। हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने है। तब वह बोल, ठीक है, आप अकाल की गहराई को देख रहे हैं। अकाल की गहराई, गधे का सर तो बिक ही रहा है ऐसी सोने चांदी के सिक्कों में, और गधे के सर में कुछ मांस नहीं होता, सिर्फ चमड़ी होती है, सिर्फ हड्डी होती है। ऐसी अकाल में जहां एक माँ अपने बच्चे को काट कर खाने को तैयार है, उबाल कर खाने को तैयार है। मान लो ऐसी अकाल आ जाए, मैं और लीला बहन मिले और मैं बोलूं कि चलो पहले हम शिफा को काट के खाते, बाद में भूमि को काट के खाएंगे। क्या मानसिक परिस्थिति! इतनी बुरी मानसिक परिस्थिति में भी राजा को एक ही बात की चिंता है। राजा को एक ही बात की चिंता है कि भाई मेरे हाथ से कहीं पावर ना छूट जाए। क्यों राजा वो उन बातों को ठीक नहीं करना चाहता था? क्यों राजा चाहता था कि वहां पर बछड़े रहे? क्यों राजा चाहता था कि मेरे लोग मेरे पास ही रहे? उसको, he had the fear of losing control over his people। लोगों के ऊपर का पावर उसको नहीं खोना था, लोगों के ऊपर जो कंट्रोल रखना था वो उसको नहीं खोना था। तो
कई बार हमारी जिंदगी में कहीं ऐसी बातें हैं जिसको हम सुधारना नहीं चाहते। 10 साल, 12 साल, 18 साल, 26 साल, इतने सालों तक हम मसीह जीवन जीने के बाद भी हमारी जिंदगी के अंदर बछड़े तो है ही। ऐसे बछड़े एक दान में और एक दो दान में, दो जगह पर अच्छे से बछड़े बना के रखे। हमारी जिंदगी के बछड़ों के साथ हम किसी को खेल नहीं करने देते, बट उससे क्या हो रहा है, एक प्रजा घेराबंदी में है, एक प्रजा का एथिकल ग्राउंड्स, भूखमारी इतनी हो गई है कि वो खुद के बच्चे को काट के खाने को तैयार है। बार बार प्रभु बेन-हदाद को ही भेजता है, बार बार प्रभु बेन-हदाद को ही भेजता था इस्राएल के राजा के पास, और बार बार इस्राएल का राजा जीता भी है। हमारी जिंदगी में कई परिस्थितियों में हम साइकिल में घूमते है ना, होता है ना, हम सोचते हैं कि चलो आज से मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को पता है मेरी जिंदगी के अंदर ये एक सीक्रेट थिंग है, इसको 2 हफ्ते तक हम उसको सही से करते हैं, फिर से क्या होता है, फिर से वही साइकिल में आ जाते हैं वापस, फिर से वही साइकिल में घूम के आ जाते हैं। प्रभु बार बार एक ही परिस्थिति आपके सामने ला रहा है, तो उसका मतलब क्या है। मैं गणित की टीचर हूँ, अगर मैं आपको 2 + 3 2 गुणिया 3 6 है, 2 गुणिया 3 6 है, मैं अगर आपको ऐसे बोलूं, या 2 + 3 2 × 3 = 6, और मुझे बार बार आपको ये बात सिखानी पड़े, मुझे बार बार 2 का टेबल आपको सिखाना पड़े, इसका मतलब क्या। या तो आप जिद पकड़ के बैठे हो कि मुझे नहीं सीखना, या तो आपकी काबिलियत नहीं है सीखने की, दोनों में से एक बात। मुझे तो जेरोहम की जिंदगी से ये दिखता है कि जिद है कि नहीं, ये तो चाहिए, इससे जो मुझे कुछ खुशी मिलती है, जो मुझे कुछ आनंद मिलता है, वो तो मेरी जिंदगी में होना ही चाहिए। बार बार प्रभु अगर एक ही चीज को हमारी जिंदगी में भेज रहा है, तो प्रभु देखता है कि हम कंपिटेंट नहीं है। व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर कंपिटेंट, हम फाइट नहीं कर सकते, हम हमारे एक लेवल से ऊपर ही नहीं जा रहे, हमें जो सीखना है हम सीख ही नहीं रहे। इजराइल के जैसे 40 साल तक एक ही जगह घूम कर रहे, एक ही पर्वत के चारों ओर घूम। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्रभु ने बेन-हदाद को क्यों यूज किया, व्हाई डिड गॉड यूज बेन-हदाद, सेम एनिमी उसको यूज किया, क्योंकि क्या है पता है, बार बार बेन-हदाद के साथ विजय मिलने के बाद इस्राएल के राजा को पता था, ठीक है ये भी चला जाएगा, हर बार तो मैं जीता ही हूं, ये भी चला जाएगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम कितने लीनियंट हो जाते हैं, हम कितने इजी है ना, लकी गो हैप्पी टाइप्स हो जाते हैं, कि हमको पता है कि हाँ ये तो बार बार जब प्रभु हमें उंगली कर दिखाता है, बार बार जब प्रभु हमें पॉइंट करके बताता है एक बात को, बार बार जब प्रभु हमें एक चीज को बार बार छू कर बताता है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते। ये जरूरी नहीं है कोई गंदी आदत हो, सिंपल बात है, हमारा क्रिश्चियन लाइफ ही देख लो, मेरे को सीखने को मिलता है, बेन-हदाद की जिंदगी से मुझे सीखने को मिलता है। अगर वही एनिमी कितनी शिद्दत के साथ आकर वो उस राजा के पास जितनी बार भी वो हार गया, बार बार आता है कि मेरे को जीतना ही है, मेरे को जीतना ही है। अगर आप देखें ना, अगर हमारा खाली क्रिश्चियन लाइफ, कुछ आदतें हमारी कंपेयर करें हम, आप है ना, देखिए कभी कभी है ना, प्रभु बेन-हदाद जैसे लोगों को हमारी जिंदगी में लाता है ताकि हम हमारी जो आदतें अपने आप से सुधार नहीं सकते ना, वो बेन-हदाद के द्वारा सुधारा जाए। हमारे घर में एक बार कारपेंटर का काम चल रहा था, और कोई हमारे घर में पास्टर या कोई तो आए थे, और कारपेंटर बिल्कुल सेंटर वाले रूम में बैठकर प्रार्थना कर रहा, अरे कारपेंटरी कर रहा था, प्रार्थना नहीं कारपेंटरी, और पास्टर ने प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे ही पास्टर ने प्रार्थना करना शुरू किया, तो मैंने थोड़ा ऐसे दीवार से ऐसे टेका लिया और मैं ऐसे करके खड़ी हो गई।
तो प्रार्थना जब खत्म हुआ तो वो कारपेंटर ने मुझसे पूछा कि आपके प्रभु को जब प्रार्थना करते तो दीवार पे टेका लेके सर ऐसा करना पड़ता है? सिंपल बात है ना। वो उसने ऑब्जर्व किया उतनी सी बात, हम कैसे खड़े रहते। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे मम्मी के साइड से जो रिलेटिव्स है वो मार्थोमा में है, ऑर्थोडॉक्स में है, वो जब प्रार्थना करने खड़े रहते हैं तो क्या अटेंशन में खड़े रहते हैं। हाँ, कोई हिलता तक नहीं है, सबकी आंखें बंद होती है, कोई इधर उधर देखता तक नहीं है। मैं देख रही होती है सब, है ना, मेरी आंखें खुली होती। मैं तो यार भगवान को और करीब से जानने वाली, मैं तो पादरी है, प्रचार करने वाली है, तो मैं तो ये आंखें खोल के सबको देखती हूँ। अरे वाह, क्या कुछ चीजें डिसिप्लिन। हम चर्च में आके कैसे बैठते हैं? आप जाके देखिए ना एक बार स्वामी नारायण की सिटिंग में जाके, कोई हिलता तक नहीं है, कोई हिलता तक नहीं है, कोई वहां वेफर का पैकेट खोलता तक नहीं है। कितने नीट एंड क्लीन व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं। वो तो अच्छा हम टीपीएम वाले नहीं है, नहीं तो ऊपर से नीचे तक हम व्हाइट पहनते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी आजादी ने हमें क्या बना दिया है। प्रभु यीशु में जब हम आजाद हो गए हैं, उसने वो उस आजादी ने हमें क्या बना दिया है। हम कैसे भी बैठ जाते हैं। अभी जूम मीटिंग ही ले लो, सब वीडियो बंद करके बैठते हैं। ठीक है, चलो हम समझ रहे हैं सबका डेटा नहीं होगा, कंफर्ट लेवल नहीं होगा, ठीक है, पर जब हम वीडियो ऑन करके बैठे, ढंग से बैठे, कुछ नहीं, हम प्रचार सुने। सिंपल बात है, लेडीज की बात ही कर रही हूँ मैं। किचन में काम कर रहे होंगे, एक कान में ईयरफोन, क्यों? फैमिली को संभालना है, सब मैनेज करना है, किचन में काम कर रहे हैं। आप देखिए ना कितने स्वामी नारायण लोग या कितने जो जो जैन लोग हैं, कितने लोग ऐसे करते होंगे। जब उनका गुरु आता है तो गुरु के सामने वो लोग प्रणाम करते हो, भले गुरु कितना भी कुछ भी बोलता है ना, वो यही पोस्चर मेंटेन कर कर रखते हैं। वो गुरु जब मर गया था तो उसको उसको सोने की कुर्सी पर कांच के इसमें बिठाकर क्या भीड़ लगी थी। आजादी ने हमें क्या बना दिया है, आजादी ने हमें क्या कर दिया है। नहीं तो हम सुबह 6 बजे ठंडे पानी में उठ के, तो वो जैन लोगों को देख के तो मैं बहुत हैरान होती हूँ। सुबह सुबह नंगे पांव चल के जाएंगे, मैं तो घर से बिना चप्पल के नहीं निकलती। आजादी ने हमें क्या कर दिया। हमारे पास कारण कितने हैं, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, हाँ, घर का काम है। what is freedom doing to us? बेन्हदद को परमेश्वर ने बार बार यरोहोम के पास इसलिए भेजा क्योंकि यरोहोम एलीशा की बात नहीं सुनता, उसको एलीशा से बड़ा गुस्सा था। और जबकि एलीशा की हर बात पर ही उसको विजय मिला। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि वचन कहने के बावजूद हम वचन को साइड कर कर जब हम अपनी जिंदगी को आगे अपनी ओर से लेके जाते हैं, तब प्रभु बेन्हदद को हमारी जिंदगी में भेजता है। एज क्रिश्चियंस क्या हम बहुत लूज हो गए हैं? क्या हम ढीले ढाले हो गए? एक दिन मैंने लेडीज मीटिंग में बोला था, अगर आपको मैं बोलूं कि हनुमान चालीसा याद करना है, तो आज सबको हनुमान चालीसा याद होगा। क्यों? भले मुझे समझ नहीं आता होगा, बट बोलते तो होंगे ना। आज मैं अगर आपको पूछूं, मत्ती 6 में लिखी हुई प्रभु की प्रार्थना आप बोलिए, कितने लोग बोल पाएंगे? अगर मैं आपको पूछूं 50 वचन रेफरेंस के साथ बोलिए, है ना। सी मैं बोल रही हूँ, मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसमें, मैं कोई ऊंचे स्थान पे नहीं हूँ। मैं ये सब बातों को सोच रही थी। मेरी शारन जब छोटी थी तो मैं उसको 50 वचन सिखाया है मैंने इसको। 50 वर्स, 3 साल की थी तो 50 वचन वो साथ में बोलती थी बाय हार्ट। हम कितना मेहनत करते हैं हमारे बच्चे कि भाई वचन लर्न करें। मैं वो कहाँ है तुम्हारा छोटू घनश्याम, उसका नाम क्या है, रोशन। रोशन मुझे जब मैंने लास्ट संडे उसको बोला 2 वर्ड्स वेडनेसडे और सैटरडे भेजना है, बड़ी श्रद्धा से वो मुझे भेजता है। क्यों? क्योंकि उसको मेरे से डर लगता है। आजादी ने हमारे साथ क्या कर दिया है ना। हमारे जब हम मलयाली चर्चेस में जाते थे, वहाँ कॉम्पिटिशन्स होती थी, कि प्रचार का कॉम्पिटिशन होता था,
और उसमें प्रचार के कंपटीशन में पास्टर ब्लेसन होते थे, पास्टर जियो होते थे और मैं होती थी। ठीक है, मुझे प्रचार तो करना नहीं आता, रट्टा तोता बाय हार्ट मार के जाते थे। और पास्टर ब्लेसन उस टाइम भी उस समय के जैसे प्रचार करने आएंगे, 4 ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे। देखो प्रभु इस्तेमाल करता है, भले कंपटीशन था। हमारे वहां पर वर्स कंपटीशन होता था, वर्स कंपटीशन, यानी 10 लोग वर्स लर्न करके आएंगे अलग अलग अपने हिसाब से, और कोई रिपीट नहीं करेगा। अगर मैंने भजन संहिता इसका एक बोल दिया तो शिफा नहीं बोल पाएगी वो। इस तरह के वर्स कंपटीशन होते थे और उसमें विनर्स होते थे। महीने में एक बार इस तरह का प्रोग्राम होता था। अगर प्रोग्राम ना भी हो तो आजादी ने हमें क्या कर दिया है, हमारे पॉकेट में फोन रखकर। देखो आजादी के फायदे भी है, पर उससे हमारे साथ हो क्या गया है आज। What has freedom done to us? तो इसलिए कभी कभी प्रभु को मैंने तो बहुत सीखा है, मैं तो बहुत सीखती हूँ स्वामीनारायण लोगों से, मेरे जैन फ्रेंड से, हर चीज में कितने स्ट्रिक्ट। ठीक है, उनका लाइफ वो, मैं यहाँ सच्चाई और झूठ का बात ही नहीं कर रही, मैं यहाँ सत्य और इसके बारे में बात ही नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि उनकी आदतें देखो और हमारी आदतें। तो कभी कभी प्रभु बिन हदाद को हमारी जिंदगी में कुछ चीजों को सिखाने के लिए भेजता है, क्योंकि हम हमारे नबियों से नहीं सीखते, हम हमारे भाइयों से नहीं सीखते, हम हमारे बहनों से नहीं सीखते। मैं तो बोलती हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम लेडीज मीटिंग में आते हैं तब कभी कभी ये अंजलि है ना आज, हाँ अंजलि कभी कभी मेरे को बोलती है कुछ बातें उसकी लाइफ की, जब शेयर करती है तो मैं सोचती हूँ हाँ, मैं तो उसके पल्लों के छेड़े को तक मैं छू नहीं सकती, जिस तरह से वो सेवा करती है, जिस तरह से वो अपना काम करती है, जिस तरह से वो प्रभु के लिए सोचती है, अपने बच्चों के लिए सोचती है। आई एम लाइक वाओ। तो मैं कभी उसको बोलती हूँ ना अंजलि मुझे आज आपसे सीखने को मिला, तो तुरंत क्या बोलती है पता है कि दीदी हम आपको कैसे सिखा सकते हैं हम आपको कैसे सिखा, नहीं मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ। कौन है ये अंजलि थी और दूसरी राधिका से तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। राधिका आज आई नहीं है, शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, उसको सांस लेने में आई है अच्छा, सांस की तकलीफ कैसी है राधिका? ठीक है, अभी दिखा के आई हूँ। ठीक, अच्छा हाँ। तो राधिका की एक आदत है, वो थोड़ा बात करने के बाद में दीदी सॉरी मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दे, कुछ भी आप उसको दे। तो ये देखिए वो उसके सिंसियरिटी में बोल रही है, मुझे सीखने को कुछ मिल रहा है। जब हम ऐसी बातों को लोगों से नहीं सीखकर उनका नेगेटिव देखते रहेंगे, यरूशलेम का यही प्रॉब्लम था, एलीशा का नेगेटिव ही बोलता था वो, क्योंकि एलीशा वो चाहता है उसके कान खुजला है, ऐसी बातों को सुनता नहीं था। बहने नाराज मत हो ना, आप सबसे मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। अभी तो प्रचार का टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं 2 एग्जाम्पल बोल के यहाँ रोक रही हूँ। ठीक है, एलीशा जब युद्ध की बातें आती थी ना तो यरोम उसकी बात सुनता था, पर जब उसकी पर्सनल लाइफ के कुछ डिसीजन चेंज करने को एलीशा जब उसको बोलता था ना, यरीहोम नहीं करता था ना। मैं आपसे पूछूं पास्टर विनय ने कितने सारे निर्णय में पर्सनल डिसीजन में चेंज करने को बोला होगा? आप लोग जो पास्टर विनय से रेगुलरली मिलते हैं, हाँ, पर्सनल डिसीजन में कुछ चीजें चेंज करो बोलता हूँ, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम आजाद हैं। जब प्रभु ने हमें आजाद किया है चुनने के लिए, तो पास्टर कौन होता है बोलने वाला? पास्टर कौन होता है हमारी निजी जिंदगी में दखल देने वाला? ये तो हमारा निजी डिसीजन है, दिस इज आवर पर्सनल डिसीजन। पास्टर हर चीज में तो दखल अंदाजी नहीं करते ना,
ये तो नहीं बोलते ना कि चलो आज तुम्हारे घर में सबके, अरे अच्छा है पास्टर दखल अंदाजी नहीं करते तो हर बुधवार को नहीं तो मूंग खा के थक जाते आप लोग और गुरुवार को पालक फिक्स मेनू। ये दखल अंदाजी है, ये निजी जिंदगी में दखल अंदाजी है। पर अगर उस दखल अंदाजी से आपका पर्सनल लाइफ सही हो जाता है तो मेरे ख्याल से फिर प्रभु बेनहदाद को आपकी जिंदगी में नहीं भेजेगा, फिर बड़ी मुश्किल को भेजेगा। बेनहदाद तो छोटी मुश्किल है, फिर गोलियत को भेजेगा प्रभु कि अकेले लड़ो। प्रभु भी देखता है यार बार बार एक ही बैटल देता हूं, वहीं बैठा है, आगे कब बढ़ोगे। मैं आगे बढ़ती हूँ। जब घेराबंदी हो जाती है ना हमारी जिंदगी में, जब हम अपने पुराने विजय की कहानियों पर हम जहाँ जहाँ विजय हुए थे या प्रभु ने हमारे से क्या किया, देखो ज्यादा पास्ट की कहानियां विजय जहाँ प्रभु ने आपको जयवंत बनाया है, उस कहानियों पर बार बार मत दोहराओ उसको। प्रभु ने अगर आपको दोहराया तो प्रभु की महिमा, प्रभु के कारण से उस जगहों पे आपको प्रभु ने जयवंत बनाया। बट जब एक घेराबंदी, एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में, एक ऐसा बछड़ा आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपके अंदर ही अंदर क्या होता है, जरा हम सामरिया के अंदर जाके देखें। आपके अंदर ही अंदर क्या होता है पता है? खाना नहीं मिलता है आपको, गधे का सर खाते हो, बद्दू खावाए पर गधेड़ू ना खावाए, बद्दू खावाए। आप इंटरनली सोचो ना, देयर इज अ सीज एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द इनसाइड। आपने अपने आप को एक ऐसा घेराबंदी में रख लिया, क्यों? क्योंकि मेरे को पर्सनल डिसीजन चेंज नहीं करना। और वो डिसीजन नहीं चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है अंदर ही अंदर, आपका खाने का टेस्ट ही चेंज हो गया है पूरा। अब तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या खा रहा हूं क्या नहीं खा रहा हूं। आत्मिक भोजन चेंज हो जाता है भाई, आत्मिक भोजन चेंज हो जाता है। फिर हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें पॉजिटिव थिंग्स बोले, पॉजिटिविटी में हमें ले जाए। हम चाहते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण पॉजिटिव रहे, हम अब से नेगेटिव बातें नहीं। खाना भी कैसा, प्रभु का वचन छोड़ के कौन सा पॉजिटिविटी तुमको उठाएगा, कौन सा पॉजिटिविटी तुमको धक्का मार के आगे ले जाएगा। जब आप प्रभु के दासों को नहीं सुन रहे, अपने भाइयों को नहीं सुन रहे, अपने बहनों को नहीं सुन रहे, जो आपको प्रभु का वचन लाके दे रहे या आपको भोजन दे, वो चाहिए ही नहीं आपको, तो आपका आत्मिक खाना भी गधे का सर एंड डव ड्रॉपिंग्स जैसी हो जाती है। फैमिली पर असर होने लगता है, रिलेशनशिप्स डोंट मैटर। कौन सी माँ अपने बच्चे को काट के खाती है? कब मन कितना कठोर होगा, मन कठोर हो जाता है कि अब रिश्ता नहीं रखना। तब न्याय के लिए राजा के पास जाकर बोलते हैं न्याय दो, न्याय दो। राजा को बोलती है कि न्याय दो, इसने कल बोला था कि आज मेरे बच्चे को काटते हैं, तभी भी न्याय चाहिए। बंधन में हमको हमारा कुछ सुधारना नहीं है, पर न्याय चाहिए। हमारे मन कठोर हो जाते हैं बंधन के अंदर, रिश्ते टूट जाते, रिश्ते खराब हो जाते हैं, और नीति से हम न्याय मांगते हैं। इनका इनएक्शन, या इतना पता होने के बावजूद भी राजा कुछ हिल नहीं रहा था। राजा बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जरा रोमा पहला राजा 6 का 27 पढ़ो ना। वो कैसे बोलता है उस औरत को, जब उस औरत, दूसरा राजा 6 का 27 क्या बोलता है? फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनाए, एक एक नहीं, दो राजा 6 का 27। स्टोरी कंटिन्यूस। उसने कहा यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान से या दाखरस के कुंड में से? और 31 पढ़ो।
तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। आप रे, गलती किसकी? खुद की। रिजॉल्व किसको करना है? खुद को। बट गुस्सा कहाँ आ रहा है? जब भी हम किसी के ऊपर दोष लगाने लगते हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था, जब भी हम किसी के ऊपर दोष लगाने लगते हैं ना, यूजुअली प्रॉब्लम हमारे अंदर ही होता है। अगर प्रभु तेरी मदद नहीं कर सकता, देखो ना, सरकाजम के साथ टोंट मार के बोल रहा है, अगर प्रभु तेरी मदद नहीं करता मैं क्या कर सकता हूँ, कहां से जाकर मदद करूं तेरी? प्रभु के ऊपर का विश्वास उठ गया। कोई 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 तरह का एक आशा जो होती है ना, आशा अगर हो ना, इतनी सी भी आशा प्रभु के ऊपर, तो वहां क्या होता है? प्रभु काम करता है। आशा भी नहीं तो बहुत सारी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी में बहुत सारे जगह पर आप जयवंत हुए होंगे, आपने बड़ी बड़े विजय पाए होंगे, बड़े बड़े चंगाई चमत्कार सब मिले होंगे, बट दिस डजंट गारंटी योर फेथ इन गॉड। ये आपके विश्वास का प्रमाण या विश्वास को मजबूत नहीं करता। कितने जगह पर जयवंत हो गया जेरोम, कितने जगह पर जयवंत हुआ, पर आज क्या हो रहा है? परमेश्वर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, प्रभु कुछ नहीं करने वाला, प्रभु से ये सब संभव नहीं। और दूसरा, एलीशा के ऊपर गुस्सा कि उसका तो मैं थड़ ही अलग कर दूं, थड़ ना, सर, थड़ क्या बोलते, थर्ड इज व्हाट, नेक, उसका तो मैं सर ही अलग कर दूंगा। वही व्यक्ति जो तुम्हें प्रभु का वचन ला के दे रहा है, जो तुम्हें बार बार, जिसकी वजह से, जो तुम्हारे लिए मध्यस्थी करता है, जिसकी वजह से तुम्हें ये तुम जयवंत हुए काफी जगह पर, उसी के ऊपर गुस्सा। ये तो एक साइड बताया मैंने आपको। अब ऐसा ही एक राज्य को घेरा गया था, कोई बता सकते हैं कहीं पर? बहुत जगह पर घेरा गया था। एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो आप पूछोगे कि इतना सब तो हम क्या करें, अगर हम कोई मुश्किल में, कोई संकट बार बार हमारे पास आ रहे तो हम क्या करें? फर्स्ट क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स 20, दूसरा इतिहास 20। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात पर चढ़ाई की। वहां पर भी सेम कंडीशन है, वहां पर भी सेम कंडीशन है, घेरा जा रहा है, चढ़ाई की जा रही है। पर वर्ष 3 और 4 पढ़ो। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और हमारे यहाँ जेरोहम कहाँ गया? दीवारों पर चलने गया। जेरोहम कहाँ गया? दीवारों पर चलने गया, परिस्थिति चेक करने गया, स्टेटस देखने गया कि मेरी सिटी का स्टेटस क्या है। और यहोशापात ने क्या किया? यहोवा की ओर अपनी नजर लगाई और चौथा वचन, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः और हमारे यहाँ क्या हो रहा है शौमरी में? मुश्किल संकट में भी हम खाना पीना, गधे का सर, कुछ भी खाने को मिल जाए हमको बस। हाँ, फिर से 3 और 4 पढ़ेंगे। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। वाह, व्हाट अ गैदरिंग! कॉर्पोरेट प्रेयर रखा गया। और देखो ना, कॉर्पोरेट प्रेयर में खाली आदमी लोग नहीं गए हैं। 13 वचन पढ़ो ना, सेम। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। बाल बच्चे, अपने पुत्रों, अपनी स्त्रियों समेत। और सामरिया में क्या हो रहा है? बच्चों को काट के खाया जा रहा है। 20 और 22 पढ़िए। वे सवेरे उठकर
तकुआ के जंगल की ओर निकल गए। ओके, और अब घेराबंदी हो रही है और प्रभु ने, उसने पूरी रात, यहोशापात ने पूरी रात, उसकी प्रार्थना जो है ना वो इतनी सुपर है ना। मैं सोचती हूँ हम कोई प्रार्थना ना करें ना, सिर्फ यहोशापात का प्रार्थना लेके हम उसको पूरे गहराई से समझे ना, तो हम देख सकते हैं यहोशापात का एक रिश्ता प्रभु के साथ वहां कैसा था। हाँ पढ़िए ना। तो अब वो लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं। अब युद्ध के लिए कैसे जा रहे हैं देखो, सामरी अपने आप को बंद कर कर बैठे, अपना दिल कठोर कर कर बैठे, प्रभु से नाराज होकर बैठे हैं, एलीशा से नाराज होकर बैठे हैं। और अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके निवासियों की प्रीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। उसके नबियों की, सॉरी, उसके नबियों की प्रतीति करो। हाँ, सॉरी, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। और 22 हाँ, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। वाव, स्तुति आराधना और कॉर्पोरेट प्रेयर का क्या ताकत है। अकेला स्तुति आराधना भी नहीं चलता है, अकेला कॉर्पोरेट प्रेयर भी नहीं चलता है, सब साथ में चलता है। एक राजा का पर्सनल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। एक राजा ने अपने साम्राज्य को देखा, जैसे मैंने पहले कहा, राजा का डिसीजन साम्राज्य जो युद्ध लड़ने जाता है उसके ऊपर मैटर करता है, उसका रिजल्ट मैटर करता है। राजा ने अपने साम्राज्य को देखा, उसने देखा कि मैं यहोवा की ओर जाऊंगा तो ही मुझे ये हेल्प कर सके, मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता। और वो जाता है, अपनी प्रजा को इकट्ठा करता है और युद्ध के लिए कैसे नहीं। देखिए, हर युद्ध आपको लड़ने की जरूरत नहीं, हर युद्ध आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको प्लान करने की जरूरत नहीं। आपको जो करना है वो आप कीजिए। वो स्तुति आराधना। और बैटल में कैसे जाते हैं, युद्ध में कैसे जाते हैं, तलवार, हाँ, ये सब लेके जाते हैं। पर ये लोग कैसे गए, जय का झंडा लहराते हुए, बैनर्स, इंग्लिश में से कहते हैं वेंट आउट विद बैनर्स, दे वर सिंगिंग एंड प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड। स्तुति आराधना के गीत गाते हुए आगे। और जैसे ही वो निकले, जैसे ही वो वहां से निकले, वो विजयंत हो गए वो लोग। दे वर मोर देन कॉन्करर्स। वापस हम दूसरे राजा में आएंगे और दूसरे राजा में हम देखेंगे कि वहां पर राजा ने तो डिसीजन नहीं लिया, पर कितना बजा वैसे, ओके 10 मिनट है मेरे पास। नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, मैसेज बाकी है। दूसरा राजा 7, तो 1 घंटा मिलेगा ना मुझे। आप लोग बैठे हो ना संडे, इसमें क्या है अभी इंट्रोडक्शन ही बोला है, अभी मैसेज बाकी है मेरा, अभी मैंने रियलाइज किया। ठीक है, हम देखते हैं दूसरे राजा 6 में जाइए ना। रोमा पहुंच गए आप? और तीसरे और चौथे पे जाइए ना, तीसरे और चौथे पे। तब किसी ने कहा, कृपा अपने दासों के संग चल। उसने नहीं, कहा, नहीं, चलता हूँ। अरे फर्स्ट किंग्स, फर्स्ट किंग, ओके, सॉरी। अरे फर्स्ट किंग्स है, सेकंड किंग्स है, मैं ही भूल गई। सेकंड किंग 7, सेकंड किंग्स है ना? हाँ, सेकंड किंग 7, दूसरा राजा 7, हाँ, ओके। 7 का थर्ड एंड फोर्थ। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हाँ, वो बहुत बड़े की बात है। जो बंदी में नहीं है, जो घेरे में नहीं है, जो राजा के नीचे नहीं है, जो आउटकास्ट है, जो बीमार है, वो 4 जो फाटक के बाहर बैठे थे, वो 4 जो फाटक के बाहर बैठे थे, कोई बहुत है ना, दाऊद के जो युद्ध वॉरियर्स थे उसके जैसे नहीं थे,
पर वो जो चार जो बैठे थे, कोड़ी कोड़ी तो कोड़ी ही सही, उन्होंने आपस में बात की। हाँ पढ़ो ना। हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हाँ। यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो हमको मरना ही है। मुझे बहुत पसंद है ये कोड़ी लोग, खास ये कोड़ी लोग। और कोड़ी लोग कभी भी देखना बाइबल में यीशु को बुलाने से नहीं रुकते, है ना। मैं तो सोचती हूँ अच्छा इंसान होने से कोड़ी बनना बेहतर है, क्योंकि कम से कम यीशु को पुकारेंगे तो सही हो। हाँ, यीशु के पास धन्यवाद बोल के तो आएंगे, चलो 9 नहीं तो 1 तो बनेंगे, है ना। कोड़ी जो है ना बढ़िया लोग है, वो बड़े समझदार लोग होते, पता नहीं क्यों समझदार लोगों को एक कोड़ चढ़ता है। और आप समझिए, आप हंस रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है इसके अंदर। समझदार लोगों को एक कोड़ चढ़ता है भाई। वो कोड़ी है पर बेवकूफ नहीं है वो लोग, है ना। तो ये जो कोड़ी है वो बोलते मरना ही है, हमको मरना ही है। अंदर जाएंगे तो मरेंगे, हाँ, या बैठे रहेंगे तो मरेंगे। अरमी के पास जाते हैं हम, कम से कम वो जिंदा रखेगा तो हम जिंदा रह लेंगे। आप सोचिए ना, 2 मिनट सोचिए ना, कितना लॉजिक लगाया वो लोगों ने। इस लॉजिक लगाने के पीछे का कारण था, कारण ये था कि एलिशा ने पहले वचन में बोलता है, एलिशा चलो वहां नहीं जाती मैं। ये लोगों ने इतना निर्णय किया कि भाई मरना ही है, तो चलो क्यों ना हम उठे। अब मैं चाहती हूँ कि रोमा आप उसमें वर्स, वही चैप्टर का वर्स 6 पढ़ो। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना के रथों और घोड़ों की ओर भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजा। एक वचन ऊपर पढ़ो ना, वर्स 5 एक ऊपर पढ़ो। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की तब वो आराम की छावनी, कौन? 4 कोड़ी कहाँ चले? दुश्मन की कैंप की ओर चले। दुश्मन की कैंप की ओर उन्होंने डिसीजन लिया, और जब वो डिसीजन वो कोड़ियों ने लिया, क्या हुआ वहां पर? दुश्मन की, हाँ पढ़ो पढ़ो, फास्ट पढ़ो। और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना के रथों और क्योंकि प्रभु ने वहां एक अरामी सेनाओं के बीच में ऐसी एक आवाज को भेजी कि वो कुछ चीजें उठाकर भाग रहे थे, और उनके भागने में वो नड़ रही थी चीजें, तो वो भी फेंक कर वो भाग गए। एक निर्णय, यहोशापात ने एक निर्णय लिया कि हम युद्ध लड़ने जाएंगे। वो बंदी गृह में या घेरे में नहीं बैठा रहा, और वो स्तुति और आराधना कर कर निकला। यहाँ पर 4 कोड़ी जो बाहर थे, फिर से वो घेरे में नहीं थे, कोड़ी थे, उनमें वीकनेसेस थी, उनमें कमियां थी, पर उन्होंने एक निर्णय लिया तो प्रभु ने अरामियों के कैंप में काम किया और वो सब भाग गए। अब वापस हम पहले इतिहास में आते हैं, और यहोशापात ने क्या किया। पहला इतिहास में आइए ना, इतिहास था ना, हाँ वही 20 यहोशापात वाला। सेकंड क्रॉनिकल्स 20 वर्स 24 एंड 26। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने गए, और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। सेम थिंग वहां पर भी हुआ, सेम थिंग वहां। एक डिसीजन, एक राजा का डिसीजन और एक राजा का डिसीजन नहीं लेने का कारण, और उसी में ही हम पढ़ेंगे रोमा जरा ये वाला सेकंड क्रॉनिकल्स में पढ़ना ना। इसके आगे भी, हाँ नहीं, 1 मिनट में पढ़ती हूँ।
मैं वर्स बताती हूँ आपको। वर्स 26 ऑन द 4th डे। इसी का ही ना, अभी 20 का हाँ ही, हाँ 26। हाँ 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 जी हाँ जी। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। बराका की तराई, जहां प्रभु को, है ना, तराई में अगर आप प्रभु को आशीषित कर सकते हो। मैं दोनों सिचुएशन में तराई ही थी, दोनों सिचुएशन में डर ही था, दोनों सिचुएशन में एक डिसीजन की बात थी। तराई में जाकर they went to the valley of Beraka because there they blessed the Lord. उन्होंने, प्रभु ने उनको आशीष तो दिया, पर उन्होंने भी प्रभु को आशीष दिया। आज हमारी तराई में, आज हम कितने सिचुएशन से घिरे हुए हैं, हम कितने सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमारी तराइयों से हर कोई अपना बैटल लड़ रहा है। उस तराई में क्या हम प्रभु को स्तुति और आराधना कर सकते हैं? कुछ चीजें मैं रिपीट करूंगी फिर से, क्योंकि दो कहानियां बोली, दो पैरेलल स्टोरीज बोले। बंदी, अगर आप घेरे गए हो तो उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है कि आपके अंदर 2 बछड़े, 3 बछड़े, 4 बछड़े, उसको रिजॉल्व करना है आपको। आपके हाथ में एक केस है जो आपको रिजॉल्व करना है, वो आपके सिवा कोई और रिजॉल्व नहीं कर सकता। दूसरा, सेम सिचुएशन बार बार आता है, बेन हदाद बार बार आता है आपकी जिंदगी में, तो प्रभु चाहता है कि आप अपना लेवल ऑफ बैटल थोड़ा ऊंचा करो। बार बार क्या बेन हदाद के साथ लड़ रहे हो? और भी है, पावर्स है जो हवा के अधिकारी है, उनसे लड़ो। बेन हदाद के साथ क्या लड़ रहे हो? क्यों बेन हदाद को हमारी जिंदगी में भेजता है? और हमारी आजादी ने हमारे साथ क्या कर दिया है? बेन हदाद को हमारी जिंदगी में प्रभु भेजता है ताकि, क्योंकि हम प्रभु में आजाद होने के बावजूद भी हम बहुत सी बातें सीख ना सके जो बेन हदाद के द्वारा प्रभु में सिखा रहा है। जब हम अपने आप को बंद रखते हैं, हम जब घेरे हुए होते हैं, वो हमें अंदर से खराब कर देता है। इट डिस्ट्रॉयज अस इंटरनली, और हमारे खाने पीने का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। वचन छोड़कर बाकी चीजें जो आपको एंजॉय करवा रही हो, वो a siege destroys us internally. इनएक्शन लेने का कारण क्या? इफ यू हैव अ ग्रज अगेंस्ट द लीडर, प्रभु के साथ गुस्सा, लीडर के साथ गुस्सा, दूसरों के ऊपर दोष ठहराना, अपने आप को बंद कर रखना कि आज से मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, इनके पास जाऊंगा नहीं, इनका कुछ मेरे साथ का रिश्ता नहीं। अंदर ही अंदर हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे मन कठोर हो जाते हैं, खाने पीने में ही हमारा ध्यान रहता है। और उसी टाइम पर हमने यहोशाफात की कहानी सुनी, जो घेरे गए थे, जिनके ऊपर चढ़ाई हुई थी, इससे भी ज्यादा सैनिक आए थे उनके पास। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज किया, स्तुति आराधना करते हुए राजा ने प्रभु की ओर अपनी नजरें घुमाई, प्रजा के साथ, बीवी बच्चों के साथ, और उसने गिड़गिड़ाया और स्तुति और आराधना के साथ उस युद्ध में गया। सारे युद्ध हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने घुटने पर आ जाए और हम स्तुति और आराधना करें, तो तराई में बैराका हो सकता है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ प्रभु के पास से आशीष लेते रहे, जयवंत होते रहे, ऐसा ना हो। हम तराई में भी परमेश्वर की आराधना करना सीखें, और जो हमें बातें सुलझानी है, उन बातों को हम सुलझाकर प्रभु के सामने सीधे हो जाए, क्योंकि प्रभु से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। समय लीजिए उसके लिए। 18 साल टाइम दिया जेरोबाम को प्रभु ने। अगर आपको टाइम लग रहा है, आप मदद मांगिए। पावर जाता है, जाने दीजिए। पोजीशन जाता है, जाने दीजिए। कंट्रोल जाता है, जाने दीजिए। पर अगर आप स्वर्ग तक पहुंच गए तो दूसरों को नहीं लाए तो भी चलेगा, आप तो पहुंच जाओ।
सामरिया की तरह हम बंधे ना रहे, जो हमारी जिंदगी में चेंजेस लाने उसको हम चेंज करें। Amen. एक मिनट। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बहुत सारी बातें आज हमने सीखा। मुझे बता रहा था कि जब हम लीडरशिप पोजीशन में होते हैं तो बहुत कुछ हमारे कंधों पे होता है। हमारे एक डिसीजन से हमारे नीचे के ऊपर बहुत असर होता है। और अगर आप लोग कह रहे हो कि मैं लीडरशिप पोजीशन में नहीं हूं तो गलत फहमी में हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो लीडर नहीं है। आप सबसे पहले आपके ही लीडर हो, आपके शरीर, आपके जीवन के लीडर हो, आपके बच्चे के लीडर हो। पत्नी है तो उनको भी आप लीड करते हो, या आपके इन्फ्लुएंस में, आपके इन्फ्लुएंस जितने लोग हैं उसके आप लीडर हो। तो एक बात याद हमेशा रखें कि अगर हम हमारे ईगो, हमारे घमंड, हमारी इन सब बातों को पकड़ के रखेंगे, हमको लगेगा कि हम जीते, लेकिन हम भी आ रहे हैं। लेकिन उससे दुख की बात है कि हमारे नीचे कितने लोग हैं उन सब के ऊपर भी भयंकर असर होता है। आज परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें बहुत संभाल के जीना है, बहुत केयरफुली जीना है, जिम्मेदारी के साथ जीना है कि हमारे एक निर्णय कितने लोगों पर भारी असर कर देता है। हम सोचेंगे कौन, किधर किधर, भारी असर कर देता है। परिवार तहस नहस हो जाएगा, पीढ़ी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। पिछले दिन हम दुआ करे तो हमारे एक भाई ने ये बात बताई, मुझे अच्छा लगा कि हम कई बार, अब थोड़ा आत्मिक और मैं आता हूं, ये आत्मिक ही है लेकिन थोड़ा और एक बात कि हम कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री, सरकार को दोष देते हैं, कहते हैं कि कितना गंदे तरीके से, कितने गलत तरीके से काम कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको कुछ करना आता नहीं है, बेकार का गवर्नमेंट है। लेकिन क्या हम और आप जानते हैं कि हम भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंट है आत्मिक जगत में? हम सरकार के लोग हैं, आत्मिक सरकार में हम मंत्री लोग हैं, हमारे हाथ में सत्ता है। तो हम क्या कर रहे हैं? वो तो खैर शरीर को कुछ असर करता है, लूट लेगा तो कितना लूटेगा वो, या सरकार या कोई भी। लेकिन हम जिस सरकार है ना, वो अनंतता के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर हम कहेंगे कि मैं लीडर नहीं हूं, मैं कोई सत्ता में नहीं हूं, यारो आत्मिक सत्ता में हम हैं। हम चाहे ना चाहे, हम प्रभु को स्वीकार करते ही हम एक लीडरशिप
एक जिम्मेदारी पदवी में आ गए। हालेलुया। अब हम पहले जैसे जीते ऐसे जी, इंग्लिश में बोलते वी कैन नॉट अफोर्ड, हमें ये परवड़ेगा नहीं ऐसा जीना, वो महंगा पड़ जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा, अभी नहीं तो बहुत जल्द पता चलेगा। तो आइए हमारे जीवन को एक समर्पण की ओर लेके जाए और प्रभु के ऊपर भरोसा करें। प्रभु तूने अगर मुझे चुना है राजा की तरह, तो प्रजा को लेकर मैं वही करूंगा जो तू चाहता है। मेरे जीवन के कोई भी बात को मैं बीच में नहीं लेके आऊंगा, मुझे खत्म करूंगा और तुझे मैं मेरे जीवन में विराजमान होने दूंगा। एक समर्पण के साथ एक गाना गाए, प्रभु कहे कि प्रभु तू मेरे जीवन में राज कर। हालेलुया। तू महिमावंत हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, मेरा नहीं। क्यों कितने लोग कहेंगे आज, if you have the screen share, it's 136, तेरे पास मैं आता हूं। एक समर्पण का गाना गाते हुए प्रभु क्या तुम्हें सौंपे, क्योंकि प्रभु आज से मैं अपने जीवन को एक नए रीति से देखना चाहता हूं। यरोबोआम ने अपने ही जिद पर, अपने ही घमंड, अपना ही हुरूर, अपना ही ईगो पकड़ के रखा और तहस नहस कर दिया पूरा देश को। यहोशाफात अपने आप डर गया तो प्रभु के सामने चला गया, बोला कि प्रभु मेरी औकात नहीं है अब इसके सामने लड़ने की, लेकिन तेरे प्रजा है, तेरे लोग हैं, तू मुझे भूले ना भूले लेकिन इनको मत भूलना, करके वो टूट गया। हमें से कितने लोग टूटने के लिए तैयार और कहेंगे प्रभु तेरे प्रजा के खातिर, मेरे बच्चों के खातिर, मेरे परिवार के खातिर, मेरे कलीसिया के खातिर, मेरे देश के खातिर। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ ओ यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। प्रभु जी कई बार हम बहुत चीजों को पकड़कर बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, मेरे पोजीशन को, मेरी चीजों को मेरा मेरा कर कर इसे नहीं छोड़ूंगा कर कर हमने हमारे जीवन में मूर्तियां बना दी है, जिसकी वजह से प्रभु सर्वनाश का कारण हो गया। तो मदद करना कि हम अपने आप को समर्पण करते हुए
संपूर्ण रीति से तेरे हाथों में मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं घटूं और तू बढ़े, तेरा नाम ऊंचा उठे। प्रभु ऐसे एक समर्पण आज हम तेरे सामने करते हैं। कैसे भी हालात में हो प्रभु, हम तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए भाग कर तेरे पास आने के लिए तू हमें मदद कर। यहोशाफात के समान प्रभु तुझ पर ऐसा भरोसा कि अगर यहाँ प्रभु नहीं आया तो हम खत्म। बहुत बड़ा एक रिस्क उठा लिया उसने कहा कि आओ हम युद्ध भूमि में आराधना करते हुए जाएं। प्रभु तुझ पर ऐसा भरोसा हमें भी मदद कर कि रख सके। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तेरा वचन हमारे साथ है। इतना होने के बावजूद भी प्रभु अगर हम ऐसा नहीं करे तो बहुत नुकसान अनेक लोगों को, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे जितने लोग हमारे इन्फ्लुएंस में उस पर होगा। इसलिए आज हमें मदद करके प्रभु हम समर्पित करते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हुए प्रभु संपूर्ण रीति से तेरे हाथों में सौंपते हुए हम आगे बढ़े और तेरा जय को हम पाएंगे। हम जयवंत से भी बढ़कर होकर निकलेंगे। तेरा गवाही, तेरा गुणगान प्रभु फैलने पाए। एक व्यक्ति विश्वास योग्य रहा, एक व्यक्ति ने तुझ पर भरोसा किया, उसका नतीजा लोग देखने पाए प्रभु। हालेलुया। आज सुने हुए हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबके ऊपर प्रभु एक जय को बोलता हूं, तेरे आशीष जय के रूप में आज बोलता हूं। श्राप के कारण नहीं, आशीष का कारण बने प्रभु जी। हमारा जीवन रूपांतरित करना प्रभु जी। दो राजा को दिखाया प्रभु, जिस राजा पर तू प्रसन्न था उसके समान हमारा जीवन बने। अनेक लोगों के लिए आशीष के कारण हमारा जीवन बने प्रभु जी। धन्यवाद 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 तेरे दासी के लिए धन्यवाद। हम सबको तेरे हाथों में एक और बार सौंपते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। Okay, announcement verses. आज मैं वचन सुनाने जा रहा हूँ। पहला पत्रस 5:7। उसको अपनी सारी चिंता उसमें डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जय मसीह। रोमा जेनिज कहाँ है? बहुत बढ़िया बोला उसने, बड़ा सोच सोच कर, बड़ा याद कर 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 बोला। और रोशन भी मुझे वीडियोस भेजता है वचन लर्न कर कर कर, तो वो भी बहुत मैं रोशन से खुश हूँ। और भी कोई मेरे को वचन लर्न कर 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 भेजेंगे तो मैं उनको भी ऑडियो कॉल में वेरी गुड और स्टार्स दूंगी। रोशन खुद रिकॉर्ड करता है, उसकी मम्मी भी नहीं बैठती है। मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो खाली उसकी मम्मी ने वीडियो फोन किया था, बाकी वैसे रोशन खुद रिकॉर्ड करके मुझे भेजता है ना। तो रोशन ये मंथ की एंड में 10 वर्ड्स बोलना है, ओके? मैंने रिकॉर्ड भेज दिया है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है, बार बार स्वागत कर रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ से आए हो आप लोग, मैंने तो सोचा हम लोग सब एक ही परिवार हैं, पर जो हमारे बीच में लोग नए आए हैं उनका स्वागत करते हैं हम लोग। ग्रेस एयरपोर्ट की सभा 9:30 बजे शुरू होती है। अपनी आजादी का सोच लेना एक बार, आजादी का किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे। 9:25 को लॉग इन कर लेना। और ये सब सभाएं हमारी चलती है श्यामल सोसाइटी में, कमल भाई लेते हैं। बड़ी बढ़िया सभा होती है, पता नहीं कमल भाई कैसे मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से लेते हैं। अंबावाड़ी में हरीश भाई लेते हैं। हरीश भाई जाते हो कि जूम पे लेते हो? सब जूम पे होती है नहीं है? हरीश भाई म्यूट में, चलो कोई बात नहीं, वादा नहीं, जूम पर है ना, सब कुछ जूम पर होती है। कटवाड़ा में पास्टर बिन्नी लेते हैं। जो नए लोग आते हैं वो लोग जा सकते हैं। जैसे हमारे बीच में कुछ नए लोग तो नहीं है, बट हम जानते हैं, अक्षरा है यहाँ पर, अक्षरा
और सुमन है और भारती है। भारती, आप जो लिंक ग्रेस एयरपोर्ट के ग्रुप में आती है जहाँ पास्टर बिन्नी कटवाड़ा वाला मीटिंग लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सब मीटिंग अटेंड करो। और पूजा, आप आपके फ्रेंड्स को भी वहाँ भेज सकते हो। उस मीटिंग्स में शाम के वक्त होती है, 8 से 9 होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स आ नहीं सकते तो रिकॉर्डिंग आप मंगा सकते हो, तो रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे। कुबेर नगर में अमित भाई लेते हैं आजकल, बहुत अच्छे से ले रहे, क्योंकि हीना है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना अमित भाई? नहीं ऐसा हीना आ गई कि वही है? नहीं, आज शाम को आने वाली है। आज शाम को आने वाली है, इसलिए वो हंसी थी उनके चेहरे पर। तो अमित भाई सेल ग्रुप लेते हैं कुबेर नगर में मंगलवार को, और कैलाश राज बंगलोज में रोमा बहन लेती है बुधवार को। और संयुक्त लाइफ सेल, ये बहुत अच्छा किया गिरीश भाई, आपने संयुक्त लाइफ सेल लिख लिया, मेरे को लगा नहीं तो रोमा ही लेती है गुरुवार को शाम को। तो संयुक्त लाइफ सेल होती है, उसमें सब लोग जुड़िए और आशीष का कारण भी बनिए। अच्छा, ग्रेज अराइज यूथ्स जो रविवार शाम को 5 बजे होती है, होली स्पिरिट द ग्रेट स्पीकर, पवित्र आत्मा महान वक्ता, उसके ऊपर बात होगी। सिर्फ अविवाहित 18 से 25 वर्ष तक के लोग, यानी बहुत से लोग इसमें तो क्लीन बोल्ड आउट हो गए हैं, पर जो 18 से 25 वर्ष तक के लोग हैं वो अटेंड कर सकते हैं इसको और सुन सकते हैं। मध्यस्थी की प्रार्थना हर शनिवार को होती है 9:30 से 10:30 बजे, सबके लिए होती है, पर जो जुड़ नहीं सकता उनके लिए, जो लेडीज अगर जुड़ नहीं सकती है तो वो लोग 6 बजे 6 से 7 हम लोग लेडीज अकेले मिलते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। अगर किसी के पास लिंक नहीं है तो मुझे बताना। और शनिवार रात को 9:30 से 10:30 बजे तक होती है। अभी तो कर्फ्यू और भी कम हो गया ना, 7 से 8:30 कर दीजिए ना, 8:30 से 8:30। नहीं, ये टाइम चेंज किया है, पहले 10 से 11 था, अभी 9:30 से 10:30 है। अच्छा, ठीक है 9:30 से 10:30 बजे कर दिया है, ये तो बोल दिया ना। हाँ, मध्यस्थी की प्रार्थना वुमेन प्रेयर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। 6 से 7 बजे जूम पर ही होती है, अपने घर पर ही बैठना है, कहीं निकलना नहीं है, कोई रिक्शा वाला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पेट्रोल खर्चा नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने आना है। और प्रार्थना का महत्व हम जानेंगे जब हम इकट्ठे होकर हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम औरतें इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करेगी तो कौन करेगा हमारे परिवारों के लिए, हमारे कलीसियाओं के लिए। तो मध्यस्थी की प्रार्थना में जरूर सब आइएगा, जुड़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि प्रभु ने, जैसे पास्टर बिन्नी ने बोले, एक हम भी एक तरह के गवर्नमेंट है यहाँ के, है ना, आत्मिक जगत के हम गवर्नमेंट है, तो उसका हम पालन करें आगे। इको जीवन के लिए सनातन सत्य की लहर, ये मिलेंगे आपको बाइबल, यहाँ मिलेंगे आपको बाइबल के हर सवाल के जवाब। तो सवाल जरूर पूछेगा, इको की चैनल में क्वेश्चन डाल के ईमेल दिया गया है, सवाल पूछेगा। जो सवाल आप पूछने से डरते हैं, बाइबल में जो कुछ सवाल है, जैसे एक सवाल मैं पूछती हूँ आप लोगों से, यहाँ पर बाइबल के सवाल का जवाब मिलता है। तो एक सवाल जैसे आप पूछ सकते हो कि अगर विश्वास कर लिया तो बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? तो ऐसे सवाल आप पूछ सकते हो, है ना। कुछ सवालों का क्यों प्रभु ने बाढ़ भेजा, पूछ सकते हो। तो ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि नहीं, अगर समूह, क्रिश्चियन समूह को मदद कर सकता है, तो उस ईमेल में आप भेजिए। और वहां पर हमारे मशहूर लोग आते हैं जो इन चीजों का जवाब देते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल पर, मैंने नहीं किया है गिरीश भाई, मैं कर दूंगी। पर वही है ना, सेम ही है ना, ग्रेस नॉर्थ वाला कि ग्रेस अहमदाबाद? नहीं, ये अभी नहीं, अभी ये नया चैनल स्टार्ट हुआ, ग्रेस इको ट्रूथ, जिसपे अपने सारे इको बाइट्स भी भेज रहे हैं। ओके। तो मैंने तो सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कर दूंगी अभी मीटिंग के बाद। आप लोग सब सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे, ओ ग्रेस प्रस्तुत 2 पत्रस, अरे यार मैं ग्रेस वालों को मानती हूँ, इतना कंपटीशन तो कोई नहीं करता होगा जितना आप लोग करते हो, जितना बाइबल आप लोग पढ़ते हो, है ना। बहुत जोरदार बाइबल क्विज जो 2 पत्रस पे है, आज 6 तारीख है ना, आज 12 बजे लिंक खुल जाएगी। तो लिंक अभी भेज दिया जाएगा आफ्टर मीटिंग। हाँ, 12 बजे तैयारी शुरू कर दीजिए। वो तो आपको कब से अनाउंस कर रहे हैं, तो 2 पत्रस तो अभी आपने रट लिया होगा, है ना। पेपर चेंज कर दो भैया। नेक्स्ट,
हाँ, ये एक बहुत अच्छा सेशन है जो छोटे बच्चों के लिए होता है। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए होता है। रोशन, जेनिश ये सब अटेंड करते हैं। और मैं चाहूँगी कि जो संडे स्कूल के टीचर्स हैं हमारे यहाँ से रोमा और खुशी इसको करते हैं। खुशी क्राफ्ट वगैरह में बहुत मदद करती है और सेंट्रल से हमको ये लोगों के लिए बहुत तारीफ आती है। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं ये संडे स्कूल प्रोग्राम चलाने के लिए। मिलजुल के हर प्रोग्राम को करना, इसके जैसे हमारे मीटिंग्स होते हैं अलग अलग, वैसे संडे स्कूल के भी मीटिंग्स अलग अलग होते हैं। तो इनमें आप लोग, मैं चाहूँगी कि आप कौन आए, हाँ, इनमें मैं चाहूँगी कि आप अपने केरला में हमारे घर में कोई आया, यानी बहुत बड़ी बात होती है, तो कोई तो आया बड़ा गाड़ी लेके, पता नहीं कौन आया। तो एनी माई बैटरी इज रनिंग लो, जल्दी से। तो थर्सडे 6:15 रोमा, मैं चाहूंगी कि बच्चे जो सीखते हैं हमारे एयरपोर्ट से, जितने बच्चे नहीं जाते उनको पर्सनली कांटेक्ट कीजिए और रीजन पूछिए कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो वो अटेंड करें इन सेशंस को, और जो उन सेशंस में होता है उसका एक संक्षेप में वो लोग यहाँ वीडियो बना के भेजे कि आज ये हफ्ते हमने संडे स्कूल में क्या सीखा। ओके। इवन ग्रेस टीन्स में भी, जो टीन्स मैं चाहूंगी, जैसे सुमित है बिल्कुल शांत बैठता है, शारन है, शिफा है, और कौन है टीन्स भाई? नरेश है, ओ सॉरी नरेश टीन नहीं, सुमित है, और टीम में कौन कौन है? तो टीन्स जो है वो लोग सब, मैं चाहूंगी कि टीन्स आपस में डिसाइड कर ले कि कौन संक्षेप में बताएगा कि उन्होंने क्या सीखा 12 to 18 इयर्स में ग्रेस ब्लास्ट में उन्होंने उस संडे स्कूल के दौरान क्या सीखा। वो लोग एक वीडियो बनाकर भेजेंगे और मैं चाहती हूँ कि शरण को मैं बोल दूंगी कि इसका फॉलो अप कर ले। उसके बाद हमारी सभा होती है कि हम भूले नहीं है किसी को, कोई भी वर्ष को हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि यूथ का वो जो स्लाइड था वो पहले आ गया था। तो 18 से 25 वालों के, 25 के बाद भाई क्या करना है? अगर आप 25 से ऊपर हो ना तो आप लाइफस्टाइल लीडर की तैयारी कर लो। तो ये नहीं सोचो कि हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम चाहते कि 25 के बाद भाई आप अभी लीडरशिप की तैयारी कर लो, पास्टर बनने की तैयारी कर लो। हमारे पास 12 ये तो 10 उंगलियां, ये 10 और 12, ठीक है, 10 और 12 हमको जो सेशंस करने हैं। वो मेरा वीडियो बनता अभी तक, सॉरी बोलना चाहिए ना, ठीक है। तो 10 10 12 जो हमारे पास चैनल है, 12 क्षेत्र में आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ, जो 25 से ऊपर वाले हैं, और काफी लोग इन्वॉल्व तो है ही इसमें। आगे तो कोई भी साल वालों को हमने छोड़ा नहीं है। अच्छा लेडीज, हाँ जी, 25 के ऊपर वाले जियो भैया ले रहे हैं यूथ मीटिंग का। जियो भैया कब ले रहे? अच्छा जियो भैया यूथ मीटिंग, फिर वो कब ले रहे हैं? ये मेरे ख्याल से 5:30 मेरे ख्याल से वो सेंट्रल वालों के लिए। हाँ वो सेंट्रल वालों के लिए नहीं भैया, वो लिंक भेजते हैं सबके लिए ऐसा। अच्छा, ओके ओके। हाँ फिर भी एक बार कंफर्म करके फिर आप यूथ इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेडीज, हाँ हरीश कुछ बोल रहे थे आप? ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ, लेडीज मीटिंग के लिए मैं कुछ गवाही बोलना चाहूंगी। लेडीज मीटिंग के लिए जो हमारी जो लेडीज है वो बहुत तैयारी करके आती है। हम एक बुक कर रहे पर्पस ड्रिवन लाइफ, और कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी, और आप मानोगे नहीं कि पिछले 2 हफ्ते से नीलम कुछ बातें शेयर कर रही है, जो नीलम इतने सालों में, घनश्याम की वाइफ नीलम, तुलसी है ना, रोशन की मम्मी, तो वो कुछ हफ्तों से मीटिंग्स में बोल रही है। 2 हफ्ते से करीबन वो लगातार जितना भी उसने सीखा थोड़ा बहुत वो बोल रही है। और ममता हमेशा चाहती थी, ममता भानुशाली हमेशा चाहती थी कि वो कुछ करे प्रभु के लिए, पर हमेशा एक डर रहता था। पर मैं चौंक गई कि पिछले हफ्ते हम क्या करते, बुक रीडिंग करने में तकलीफ होती है ना, तो इसलिए हम ऑडियो रिकॉर्ड करते, बुक को एक व्यक्ति पढ़ता है और उसको रिकॉर्ड करके भेजता है। तो उस रिकॉर्डिंग में जब मैंने ममता भानुशाली की आवाज सुनी, मेरे को लगा वाह क्या बात है। तो देखिए ना कहीं एक स्टेज सेटअप उनके लिए है, तो उन्होंने थोड़ा सा लगाया, थोड़ा ताकत लगाया, थोड़ा हिम्मत लगाया। और गिरीश भैया खाना बाद में खा लेना ना। यूं अनम्यूट हो गया। तो
वो जो लेडीज जो है उनकी मैं तारीफ करना चाहती हूँ कि वो हिम्मत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने डर को हटाकर कुछ बातों को बोल रहे हैं और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। पिछले हफ्ते एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, बहुत एक गवाही है, मैं अगर आपका टाइम ले रही हूँ तो मुझे माफ करना, थोड़ी देर 5-2 मिनट और मैं बोलूंगी कि हमने एज अ फैमिली डिसाइड किया था कि हम लोग प्रेयर करने बैठेंगे। जब भी हम प्रेयर करने बैठते हैं, हमारी फैमिली में ऐसी कुछ बात हो जाती है कि हम सब चारों चार जगह चले जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं सुधर जाऊँ, ये सब मेरे वजह से ही होता है। अब देखिए ना, वो ओपननेस और वो जेन्युइननेस देखकर मुझे इतना अच्छा लगा ना कि 10 लोगों के सामने बोलना ये मेरे वजह से हुआ, ये आसान बात नहीं है। और कोशिश कर रहे हैं सब लोग, हम सब मिलके, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कांस्टेंट सपोर्ट में खुशी और रोमा रहते हैं हमेशा, तो ये भी हमारे लिए ताकत का कारण रहता है हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि लेडीज मीटिंग में जब आप आते हो तो कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर मैं चाहूंगी कि आपने अगर बपतिस्मा लिया है और आप प्रभु में मजबूत हो तो आप आइए, जुड़िए और इस प्रभु की महिमा में, बढ़ोतरी में, और आप जुड़ जाइए आगे। नेक्स्ट स्लाइड है क्या भैया? अच्छा, सपना बहन का बर्थडे है आज है नहीं, 9 तारीख को है, आने वाले गुरुवार को। सपना बहन कहाँ हो आप? हाँ, और किसी की सालगिरह है क्या? नरेश की सालगिरह नहीं हुई? अच्छा सॉरी नरेश, सॉरी। और